Assalamu alaikum, my dear viewers. I'm sure you are blessed with a blissful life. आज हम definite article the को complete कर रहे हैं. We have discussed the 15 or even more or less than 15 uses of the. आज हम नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज हम आर्टिकल द को कंप्लीट करेंगे और कल से we are going to begin the new topic, that is punctuation marks. So आ जाएं, let's start. 16 नंबर यूज़ है द का. we use the with religious community, जैसे the Hindus, the Sikhs, the Muslims, the Christians. For example, the Muslims are hardworking, या हम बोलते हैं the Hindus are better than the Muslims. so जब मज़हबी कम्युनिटी हो उसके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं. नंबर 17 है विथ नेशनलिटी. फॉर एग्जांपल द इंडियन वन द मैच, द फ्रेंच आर वेरी पोलाइट. हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम इंडियन, ही इज़ अ पाकिस्तानी बॉय, शी इज़ अ फ्रेंच लेडी. सो जब नेशनलिटी इंडियन, फ्रेंच, पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करे सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे ए आर एन. अदरवाइज़ जब एज ए नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करे आर्टिकल द यूज़ करेंगे. नंबर 18 वी यूज़ द विथ द लैंग्वेजेस इफ़ द वर्ड लैंग्वेज और ट्रांसलेट इज़ यूज्ड विथ देम. मिसाल है आई रीड इंग्लिश. अब देखें फ्रेंच, जर्मनी, जापानी, उर्दू, सिंधी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब वर्ड लैंग्वेज या ट्रांसलेट वर्ड यूज़ हो लैंग्वेज के साथ तो द यूज़ करेंगे. आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखते जाएं. एक अपने साथ पेज रखें और पेन रखें. काइंडली कीप on noting down the main points which will help you a lot in your upcoming exams. अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है आई रीड द इंग्लिश लैंग्वेज. अब देखें इंग्लिश के बाद वर्ड लैंग्वेज यूज़ हुआ तो हम इन दिस सेंटेंस वी शैल यूज़ आर्टिकल द बिफोर द वर्ड इंग्लिश. नेक्स्ट है सेंटेंस ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू द उर्दू. अब यहाँ इंग्लिश के साथ मैंने द इस्तेमाल किया है, उर्दू के साथ द इस्तेमाल किया है क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ड ट्रांसलेट यूज़ हुआ है. नेक्स्ट यूज़ है 19 विथ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. अब जो मौसीकी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे द पियानो, द हार्प, द फ्लूट, द गिटार, इनके साथ यूज़ करते हैं द. यहाँ मैंने नोट लिखा है बट इफ़ इट इज़ यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन ए आर एन विल बी यूज्ड. फॉर एग्जांपल आई बॉट अ पियानो. अब यहाँ जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही भले क्यों ना हो, लेकिन जब वो यूज़ हो रहे हैं सिंगुलर नाउन तो ए आर एन यूज़ करेंगे. अदरवाइज़ इज़ ए जनरली जब यूज़ हो रहे हैं तो यूज़ करेंगे द. नंबर 20 यूज़ है विथ द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस. एग्जाम्पल हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, द रेडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव. हु इन्वेंटेड द टीवी. अब यहाँ द टीवी, द रेडियो, द टेलीस्कोप यूज़ हो रहा है एज इन्वेंशन. यहाँ नोट है बट इफ़ इट इज़ या इफ़ द इन्वेंशंस आर यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन तो ए आर एन इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल ही हैज़ बॉट अ टीवी, आई हैव बॉट अ मोबाइल, आई हैव बॉट अ रेडियो. यहाँ एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ हो रहा है. नंबर 21 है विथ द पार्ट्स ऑफ बॉडी. एग्जाम्पल ही हिट ऑन द हेड, शी लुक्ड हर इन द आइज़. अब द आइज़ है, द हेड है, द नोज़ है, द ईयर वगैरह के साथ यूज़ करेंगे द.
मगर एक्सेप्शन है, अंग्रेजी में बोलते हैं कि वेयर देयर इज़ रूल देयर इज़ एन एक्सेप्शन। तो यहाँ मैंने नोट के साथ एक्सेप्शन लिखी है कि कहाँ कहाँ यूज़ द नहीं होगी इन सेम पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ। इफ़ द पार्ट्स ऑफ बॉडी आर यूज्ड आफ्टर द डिजीज़ द विल बी यूज्ड। अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी ही हो वो डिजीज़ के बाद आ रहा है तो उसके साथ भी द इस्तेमाल होंगे। एग्जाम्पल कैंसर द लंग्स। अब यहाँ कैंसर डिजीज़ है, इसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी आ रहा है तो हमने लंग्स के साथ द इस्तेमाल किया। इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, इन्फ्लेमेशन डिजीज़ है, थ्रोट इज़ अ पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देयरफॉर आई यूज्ड आर्टिकल द बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रोट। एक्सेप्शन है, बट इफ़ द पार्ट ऑफ बॉडी इज़ यूज एज अ सिंगुलर नाउन ए एन विल बी यूज्ड। लेकिन जब पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज हो एज अ सिंगुलर नाउन तो उसके साथ ए आर एन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ काउ हैज़ अ माउथ कमा अ नोज एंड अ हेड। अब जहाँ यहाँ अ माउथ अ नोज एंड अ हेड आर यूज्ड separately as a singular noun, therefore we use article a with them. 22 use a if a title or a post is used to denote a person, the is used before the title of the post. अब यहाँ एग्जाम्पल है द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन। अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर टाइटल है, पोस्ट है, तो वी यूज्ड आर्टिकल द बिफोर द टाइटल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है the chief minister resigned. Here the word chief minister is a title post, therefore I have used article the before the title or the post. With common nouns used in noun in a position। अच्छा 23rd यूज़ है, यहाँ नंबर थोड़ा आगे पीछे हुआ है, या ये नेक्स्ट यूज़ है प्रीपोजिशन का, सॉरी नेक्स्ट यूज़ है आर्टिकल द का। हम यूज़ करते हैं विथ कॉमन नाउन्स यूज्ड इन नाउन इन अपोजिशन। अब ये जो वर्ड है नाउन इन अपोजिशन, इसका मतलब है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए नाउन के बारे में, इट वॉन्ट बी एन एक्सटेंशन टू से दैट व्हेन, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाए आपको नाउन के बारे में तो उसको बोलते हैं द नाउन इन अपोजिशन। तो उसके साथ आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल टैगोर द पोइट वाज फेमस। अब यहाँ टैगोर ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसके साथ यूज़ करेंगे द पोइट वाज फेमस। दिस इज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द टैगोर राइटर, देयरफॉर वी नीड टू यूज़ आर्टिकल द विथ द वर्ड पोइट। 23rd यूज़ है, वैसे 24th है लेकिन हम 23rd यहाँ लिखा हुआ है तो उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ 23rd आ गया, यहाँ 24 होना चाहिए, नंबर डज नॉट मैटर, इट व्हाट मैटर्स इट्स योर नॉलेज। व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड टू द अदर प्रॉपर नाउन ऑफ द सेम क्लास ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज, द इज यूज्ड बिफोर द अदर प्रॉपर नाउन। अब देखें एग्जाम्पल है अली इज़ द शेक्सपियर ऑफ मोरो। अब ये अली है एक पर्सन प्रॉपर नाउन, दूसरा शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है। अब ये जो क्वालिटीज़ हैं शेक्सपियर और अली, इनकी क्वालिटीज़ को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सेम क्लास है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज़ के बेस पे मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर नाउन है जिसकी क्वालिटी के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। अली इज़ द शेक्सपियर ऑफ मोरू। मिसाल मेक इज़ द माधुरी ऑफ हैदराबाद। मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया। नोट में यहाँ लिखा है वी डू नॉट यूज़ द विथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जेल, चर्च, कोर्ट, टेम्पल, बेड, हॉस्पिटल when they are used for real purpose। अब देखें कॉलेज का काम क्या है,
क्यों जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने। यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं? पढ़ने। जेल क्यों? कैदी। चर्च क्यों? इबादत। कोर्ट हियरिंग। टेम्पल इबादत। बेड सोने। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। अब जब ये जो भी प्लेसेस हैं ये अपने प्रॉपर रियल पर्पज़ के लिए इनका ज़िक्र हो तो द यूज़ नहीं करेंगे, वरना करेंगे। एग्जाम्पल देखें, आपको फिर बात समझ आ जाएगी। आई गो टू स्कूल रेगुलरली। आई गो टू स्कूल रेगुलरली। अब ये स्कूल में रोज़ जाता हूँ। ज़ाहिर बात है जो बंदा स्कूल रोज़ जाएगा वो पढ़ने जाएगा। अब यहाँ इस जुमले में स्कूल का जो रियल पर्पज़ है वो शो हो रहा है, तो द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ऐसे हो, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, अदर पर्पज़, यहाँ क्या है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ प्रिंसिपल से मिलने। अब जो स्कूल का पर्पज़ है पढ़ाना या पढ़ना, उसी काम के लिए, उसी पर्पज़ से मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ प्रिंसिपल से मिलने, तो ये अदर पर्पज़ है। अब ये जो भी बिल्डिंग्स हैं, तो ये सारी बिल्डिंग्स जब प्लेसेस जब यूज़ हों अदर पर्पज़ के लिए, इन दिस केस वी कैन यूज़ द बिफोर देम। अब ज़ाहिर बात है जब जेल में कोई कैदी है तो वो द यूज़ नहीं करेगा। यूनिवर्सिटी आप जाते हैं पढ़ने, यू वॉन्ट यूज़ द। चर्च में प्रीस्ट जाता है फॉर वर्शिप, ही वॉन्ट यूज़ द। कोर्ट में जाते हैं यू फॉर हियरिंग, इबादत सोने इलाज के लिए, तो व्हेन यू गो देयर फॉर रियल पर्पज़ यू वॉन्ट यूज़ द, अदरवाइज यूज़ द। अब 12 मिनट्स की वीडियो हो गई है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक मैंने तैयार किया है, पैरा निकाले पंक्चुएशन मार्क्स। इंशाल्लाह हम कल से शुरू करेंगे। आज आप इसको प्रॉपर तैयारी करें, आप टेस्ट की तैयारी करें, और होप यू वुड बी फुली बी फिटेड फ्रॉम दीज लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।